भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल हमने आपसे चर्चा की कि भगवान शंकर सती से क्या कह रहे हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। कल मैंने आपको इसका भावार्थ समझाने का, समझने का प्रयत्न किया। सती अपने पति को भगवान तो मानती है, लेकिन पति की बात नहीं मानती, यानी भगवान की बात नहीं मानती। बड़ी विचित्र बात है। ये कारण क्या है? दक्ष की पुत्री। दक्ष की पुत्री होने के कारण अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करती है कि जब मेरे पति भगवान हैं तो ये किसको नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी, लेकिन नहीं मानी। जब राम को रोते हुए देखा तो शंकर भगवान तो तुरंत समझ गए प्रभु लीला कर रहे हैं। दूर से नमस्कार किया। बस सती को भ्रम हो गया, मन में तर्क वितर्क होने लगा। भगवान शंकर भाप गए कि पति के मन में शंका है, भ्रम पैदा हो गया है, संशय आ गया है। आप और हम लोग भी बार बार सोचें, ये सब प्रमाण दिए जाते हैं इसलिए कि हम भगवान को भी मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। कारण हम अपनी बुद्धि की मानते हैं।
यही जीवन का कटु सत्य मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा मन बुद्धि बिगड़े हुए हैं, वरना परमात्मा तो सबको पहले ही मिले हुए हैं। परमात्मा को पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हो मंदिर बना रहे हैं, अरे आपका शरीर ही तो मन मंदिर है। इसी में तो नर और नारायण विराजमान हैं, आत्मा और परमात्मा विराजमान हैं। लेकिन ये कहत कठिन समझत कठिन। व्यक्ति अपनी बुद्धि से ग्रंथों को पढ़ लेता है, रामायण, गीता, भागवत और बहुत सारे ग्रंथ। फिर वो अपनी बुद्धि से अर्थ निकालकर तर्क वितर्क करने लगता है। भगवान शंकर ने क्या बुरा कहा? यही तो कहा, अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? क्यों नहीं ले लेती? भगवान शंकर ऐसा कहकर मानो सती की परीक्षा ले रहे हैं। सती को परीक्षा लेने नहीं भेज रहे। ये बड़ा विचित्र संकेत है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि भगवान लीला कर रहे हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, अपनी बुद्धि पर विश्वास है। आप और हम सब लोग बहुत एकाग्र होकर सोचें। आज तक आपने यही सोचा होगा कि भगवान शंकर परीक्षा लेने भेज रहे हैं, यानी भगवान तो नमस्कार कर रहे हैं शंकर तो, और उन्हें परीक्षा लेने भेजेंगे। अब आप सोचो, हम अपने बुद्धि से ग्रंथ को कैसे समझेंगे? भगवान शंकर ऐसा कहकर मानो सती की ही परीक्षा ले रहे थे, सती को परीक्षा लेने के लिए नहीं भेज रहे थे। आप कहेंगे शब्द तो यही लिखे हुए हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु। इसका मतलब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, तुम्हारे मन बुद्धि में संदेह है, तो किन जाए परीक्षा लेहू। अब आप सोचिएगा, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में हमारे प्रीतम परमात्मा और गुरु के प्रति क्या मन में संदेह होना चाहिए? प्रश्न करना अलग बात है। प्रश्न का मतलब तो है शंका का समाधान। लेकिन हम गुरु तो माने, भगवान तो माने, लेकिन भगवान की ना माने। कारण क्या है? हम सब लोग जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हम मन बुद्धि को ही अपना गुरु मानते हैं। ईश्वर जिज्ञासा का विषय है अथवा परीक्षा का विषय है, सोचिएगा। भगवान को पाने की जिज्ञासा है या भगवान की परीक्षा लेंगे? आप और हम लोग भगवान से जाके मन्नतें मांगते हैं। ये मन्नतें मांगना तो परीक्षा लेना हो गया कि भगवान पास होंगे या फेल। अगर हमारी कामना पूर्ण हो गई तो भगवान पास, वरना भगवान फेल। और मज़े की बात ये, संसार के लोगों ने, बहुत आप लोगों ने देखा होगा, वो रोज़ आज इस भगवान को छोड़ कल दूसरे भगवान को छोड़, आज इस गुरु को छोड़ कल दूसरे गुरु को छोड़,
आज इस मंदिर को छोड़, कल दूसरे मंदिर को छोड़, आज इस ब्राह्मण को छोड़, आज कल दूसरे ब्राह्मण को छोड़। क्यों? मन के गुलाम होने के कारण। ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम सब इसी तरह कहते हैं, नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात। हरि लगन में, भगवत प्राप्ति में 5 चीजें नहीं सुहाती। 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, विषय और उनका भोग हर इंद्रिय भोग करती है। निंद्रा, हंसी, अधिक सोना, अधिक हंसना, जग प्रीति यानी माया की प्रीति, और बहु बात, सारा दिन संसार की बातें। हरि लगन में ये पांचों ना सुभात। ये विषय भोग आदि इंद्रियों का भोग, 5 ज्ञानेंद्रिया, पांचों का भोग, जिस दिन सुहाएंगी नहीं, प्रेम की ऐसी लगन, ऐसी आग, कड़वी अर्थात बुरी लगेंगी, भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलने में 1 सेकंड की देरी नहीं है। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रियतम परमात्मा, जिनके समान कोई प्यारा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे अपने प्यारे प्रभु के वियोग में हम दिन बिता रहे हैं। उनके मिले बिना हम सुख से रह रहे हैं। बताइए, आज संसार में किसी को पूछो, हाउ आर यू, ऑल राइट, मतलब सुख से हो? हाँ, वो बहुत सुख से है। भगवान मिल गए? नहीं नहीं, भगवान तो नहीं मिले, तुम तो कह रहे हो हम सुख से हैं। सुख दाता मिला नहीं और तुम सुख से हो। आप सोचो, विवेक का इस्तेमाल करो, हम लोग सोचें इस बात को, हम क्या सुख से हैं? यानी इंद्रियों के विषयों के सुख से हम सुखी हैं। भगवत प्राप्ति की इस देह को कृत करने की चिंता नहीं, इस देह में हरि मिलते हैं, इसकी जिज्ञासा नहीं, इसकी लालसा नहीं। भगवान कहते हैं इतने से ही काम चलाओ, और की जरूरत नहीं, इसलिए चाह पूरी नहीं करते। परंतु भगवान के लिए दुखी हो जाएगा, उसका दुख भगवान नहीं सह पाएंगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान के लिए दुखी हो जाएगा, भगवान उसका दुख नहीं सह पाएंगे। उनके बिना मिले हम नींद लेते हैं, आराम करते हैं, बड़ा काला दिन है। यदि उस प्रभु के बिना क्षण क्षण में महान दुख होने लगे, प्राण छटपटाने लगे, भगवान उसी समय मिल जाएं, उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषक दुख से वो सह नहीं सकते। भगवान को पता है भक्त का भगवत प्राप्ति की इच्छा का दुख भगवान नहीं सह सकते। क्यों? वो कृपा के समुद्र हैं। और हमने 2 दिन पहले आपसे कहा, अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया। अब लोगों के मन में शंका होती है, ऐसे ये तो गपोड़ियों वाली बातें हो गई, समुद्र को कोई व्यक्ति कैसे पी लेगा? अरे बाबा, जिसने राम को पा लिया उसने समुद्र पी लिया। लेकिन हम हैं
के समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। अब आप समझे कि भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। अब हमारे गुरु के प्रति, हमारे भगवान के प्रति संदेह है मन में। और देखो कमाल की चीज, शरीर का जहां संबंध है वहां कोई संदेह नहीं है। हद है, वहां कोई संदेह नहीं है। उसे हम पक्का संबंध मानते हैं। भगवान के साथ कच्चा संबंध है। भगवान को कटघरे में खड़ा करे रखते हैं। हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम तुम्हें भगवान मान लेंगे। ईश्वर जिज्ञासा का विषय है या परीक्षा का विषय है? प्रश्न जिज्ञासा में भी है और परीक्षा में भी। गुरु शिष्य से प्रश्न करता है तो ईश्वर जिज्ञासा का भी हो सकता है, परीक्षा का कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करूंगा, कभी भी भगवान की परीक्षा मत लेना, गुरु की परीक्षा मत लेना। आप अपने गुरु से एक नहीं हजारों प्रश्न करो। गुरु का फर्ज बनता है आपके मन में शंका का निवारण करना, लेकिन परीक्षा लेने के लिए नहीं। यहां बड़ी विचित्र बात हो गई। जिज्ञासा ईश्वर की परीक्षा लेने को तैयार हो गई, क्योंकि बुद्धि माने जिज्ञासा। भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो गई सती जब परीक्षा लेने जाने लगी, शंकर भगवान घबरा गए। विचार करने लगे कि सती का अहंकार बढ़ गया है, वो ईश्वर की परीक्षा लेना चाहती है। और ये सोच उन्होंने अपना विरोध प्रकट कर दिया। सती ने जब उनसे साथ चलने के लिए कहा तो वो बोले, मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं भगवान की परीक्षा लेने जाऊं। देखो कमाल की चीज है कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं अपने पिता की परीक्षा लेने जाऊं और मैं ईश्वर की परीक्षा ले सकूं। मैं यहीं बैठा हुआ हूं, तुम परीक्षा लेकर आओ। फिर प्रसंग आता है, सती जब भगवान राम के पास पहुंची तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया। हम अपनी बुद्धि से अपने तन पर कोई भी वेश बना लें, अंदर से कैसे बदलेंगे मशीन को? उन्हें देखते ही भगवान राम ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। भगवान राम, उनके भाव को देखो, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? भगवान का तात्पर्य था, यदि आप जिज्ञासा लेकर आई हो तो आप प्रणाम करती। आपने तो प्रणाम किया नहीं। हम गुरु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, उन्हें हाथ जोड़ें या भगवान हमारे हाथ जोड़ें? बड़ी विचित्र चीज है। सती बैठ गई सीता बनकर। भगवान नहीं जानते कि तुम सीता नहीं हो, तुम सती हो। भगवान ने हाथ जोड़े। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। भगवान प्रणाम कर रहे हैं। अब सोचने का विषय है, भगवान क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान का तात्पर्य था, यदि आपके मन में जिज्ञासा होती, जिज्ञासा लेकर आई होती तो आप प्रणाम करती। पर आप तो परीक्षा लेने आई हैं। विद्यार्थी को चाहिए वो अपने गुरु को प्रणाम करे या गुरु विद्यार्थी को प्रणाम करे। इसलिए अब तो मुझे ही आपका प्रणाम करना पड़ेगा। गीता में भी कहा गया,
गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही कहा गया कि अर्जुन बार बार भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। हम ये समझ ही नहीं पाते। हमारे मन में गुरु और भगवान के प्रति अगर मन में शंका है तो इसका मतलब तुरंत समझ लो हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। और मैं तो रोज मंदिरों में देखता हूँ, जब भी कोई ये बोलता ना हम ये करने जा रहे हैं सवा मनी चढ़ाने, मैं तुरंत समझ लेता हूँ ये भगवान को ठगने जा रहे हैं। कोई भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता। हाँ, भगवान को पाना चाहते हैं इसलिए नहीं, अपने लोग ले जाओ इसलिए पाना चाहते हैं कि मुझे सुख प्रदान करो। काय का सुख प्रदान करो? शरीर का सुख दो, मतलब मरने वाले को सुखी बना दो, मुझे स्वर्ग लोग भेज दो। हम लोग देवताओं से और क्या मांगते हैं? यही मांगते रहते हैं। और कहना नहीं चाहिए, जो भी व्यक्ति जानकर या अनजाने में भगवान से संसार की कोई वस्तु मांगता है वो अपने गुरु का भी अपमान करता है और भगवान का तो अपमान करता ही है। जो 24 घंटे दे रहा है उससे क्या मांगना? मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन हम मांगते रहते हैं। हम यहाँ नारियल फोड़ रहे हैं, वहाँ भोग लगा रहे हैं, किस लिए? भगवान हमारे को पास कर देंगे। मतलब पढ़ाई तुम ना करो, भगवान जाके पेपर लिखाएं, भगवान हमारे को इंटरव्यू में पास कर दें, भगवान हमारे बच्चों का विवाह कर दें। यानी संसार मांगते हो भगवान से। इसका कारण क्या है? तभी मालूम पड़ता है कि आपको और हमको अभी तक कोई सद्गुरु नहीं मिला या हमने उनकी शरणागति नहीं की। दो चीज़ें जरूर हैं। भगवान राम हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं सती को, और भगवान सती को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सती वहाँ से घबराकर लौटी। अरे क्या हुआ? तुम तो परीक्षा लेने गई थी, घबराकर क्यों आई? और शंकर से झूठ बोल दिया, असत्य भाषण करती हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? भगवान शंकर के द्वारा सती का परित्याग कर दिया जाता है। खाली ध्यान दीजिएगा, आजकल तो बहुत सिंपल हो गया कि डिवोर्स ले लेते हैं। भगवान शंकर ने डिवोर्स नहीं लिया, हृदय से त्याग कर दिया, मन से त्याग दिया कि जो मेरे प्रभु भगवान की परीक्षा लेने गई मेरे मना करने के बाद भी, और दूसरा आके मुझसे झूठ बोल रही है। और उसके बाद शिव समाधि में चले गए। शिव समाधि में चले गए। अब आप सोचो इस कथा का तत्व क्या है। मैंने हनुमान जी की चरित्र सुनाने के लिए प्रसंग चालू किया आपके साथ, लेकिन हनुमान जी कौन बने हैं? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को तो जान लो कि भगवान शंकर कौन हैं। अब आप सोचिएगा, सती का पति के मना करने के बावजूद भी
यानी भगवान शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और सती परीक्षा लेने जा रही है और भगवान अपने पति से झूठ बोल रही है। यही हम लोगों का हाल है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, कृपा की भीख मांगो जो दिन रात तुम्हें दे रहा है। और हम लोग शरीर का सुख, माया का सुख, जिसके पास थोड़ा धन धान्य आ जाए वो कहता है हम बिल्कुल ऑल राइट, हम सुखी हैं। अरे इस देह में हरि मिलते हैं, इसका मतलब हरि मिल चुके। तो आपका कहना ठीक है, नहीं हरि तो नहीं मिले, हरि नहीं मिले तो फिर सुख काहे का है। बहुत ध्यान से इसमें एक छोटी सी लीला सुना रहा हूं। भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम राज्य करो। उन्होंने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा, मैं तो आपका सेवक, जो बोलोगे करूंगा। राज्य किया और इतना बड़ा राज्य किया इस पृथ्वी पर, जितना बड़ा राज्य आज तक कोई राजा नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर उनके बराबर राज्य किसने नहीं किया। फिर भगवान बोले अब तुम मेरे लोग चलो। बोले प्रभु चलता हूँ। भगवान बोले चलो, बैठो विमान में। बोले प्रभु ऐसे नहीं चलूँगा। बोले फिर कैसे चलोगे। बोले मैंने प्रजा को कल्याण करने के लिए उनकी सेवा की है, उनको साथ लेके चलूँगा। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, कल हजारों पुष्पक विमान भेज दूंगा, सबको बैठा लाओ। आप ताज्जुब करेंगे, कोई जाने को तैयार नहीं, एक भी प्रजा का एक व्यक्ति भी भगवान के लोग जाने को तैयार नहीं। जैसे तैसे करके एक सूअर तैयार हुआ और सूअर क्या बोला, मैं अपने परिवार में पत्नी से पूछा हूँ। बोले हाँ पूछाओ। वो पत्नी से पूछने गया, बोली हमारे बच्चे भी साथ चलेंगे ना। बोले हाँ, राजा ने कह दिया है पूरा परिवार चलेगा। बोले मगर एक शर्त और है, आप जाके पहले पूछ के आओ राजा से, वहाँ हमारे को हमारा भोजन, पाखाना, मल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखो, ये तो हाल है इस जीव का। अरे शरीर कोई भी हो, जिज्ञासा तो शरीर के सुख की रहती है। कैसे हमारा कल्याण होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्या करें भक्त प्रहलाद, क्या करें गुरु महाराज, क्या करें भगवान। ये जीव इस कदर फंस चुका है संसार में कि निकलना नहीं चाहता। काया और माया में लिप्त जीव भगवत प्राप्ति करे तो कैसे करे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद इस कथा का तत्व क्या था उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे।